नमस्कार दोस्तों, जयताराम मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। टेंस की श्रृंखला में आज अपन फ्यूचर टेंस के चौथे अनुभाग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी पहचान है कि मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समय के साथ से का प्रयोग अवश्य दिया होता है। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, उनमें समय के साथ से का प्रयोग अवश्य किया होता है। जिन वाक्यों में से का प्रयोग नहीं किया जाता है वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, न कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब इस टेंस में से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सिंस के स्थान पर सिंस का प्रयोग न करके फ्रॉम का प्रयोग भी किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल हैव बीन, और सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे, या सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो सभी कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग तो किया जाता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब अपन देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में अपन ने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में यह सीखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें WH वर्ड जैसे कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे या क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और नहीं का प्रयोग किया जाता है। उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य मानते हैं। और सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल में से एक प्लस हैव बीन, यह हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम या फॉर, फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे अपन पहला वाक्य देखते हैं, वो सुबह से खेल रही होगी। वो खेल रही होगी, इसका अर्थ होता है शी विल बी प्लेइंग, लेकिन वो सुबह से खेल रही होगी, शी खेल रही होगी, विल हैव बीन प्लेइंग, और सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, ये तो अपन ने पिछले वीडियो में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो पिछले वीडियो में आप देखकर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर, किसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है और किसके साथ फॉर का प्रयोग। तो शी विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग या शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो आप सिंस का प्रयोग करो तो भी सही है और फ्रॉम का प्रयोग करो तो भी सही। अगला वाक्य है मैं 4 बजे से पढ़ रही होंगी। मैं 4 बजे से पढ़ रही होंगी, तो आई सब्जेक्ट है, मैं आई, और आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया। तो आई शैल हैव बीन पढ़ना, रीड के साथ आईएनजी रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। आई शैल हैव बीन, यह सब्जेक्ट, यह हेल्पिंग वर्ब, यह मेन वर्ब और यह टाइम। सीता 2 घंटे से सो रही होगी, तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, सो रही होगी, सोना स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, तो सीता विल हैव बीन, ये सीता थर्ड पर्सन है इसलिए सीता विल हैव बीन स्लीपिंग, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। सीता विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इस प्रकार के वाक्य भी वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस आते हैं। इस महीने के अंत तक हरि इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा होगा। तो पहले इसका करो,
हरी विद्यालय में पढ़ रहा होगा, हरी विल बी रीडिंग इन द स्कूल। तो हरी इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा होगा, हरी विल हैव बीन रीडिंग दिस स्कूल फॉर 5 years। इसे एक बार छोड़ के देखो, हरी इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा होगा, हरी विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अगर वाक्य की शुरुआत में इस महीने के अंत तक यह शब्द या यह वाक्यांश और जोड़ दिया जाए तो इस वाक्यांश का है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक हरी इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ रहा होगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हरी विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य के अंतर्गत नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी, लड़के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, पूनम 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी। इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत नकारात्मक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। और नकारात्मक वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में शेल या विल में से एक, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। बाकी का फॉर्मूला सेम है, केवल नकारात्मक वाक्य में अपन को विल और हैव शेल विल या हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना। जैसे वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी, तो पहले इसकी बनाओ, वह दोपहर से खेल रही होगी, शी विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम आफ्टरनून। शी विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम आफ्टरनून। और वह दोपहर से नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम या सिंस आफ्टरनून। अगला वाक्य, लड़के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो पहले लड़के 8 बजे से पढ़ रहे होंगे, बॉयज विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock। तो लड़के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो बॉयज विल प्लस नॉट। विल प्लस नॉट का क्वेश्चन टैग होता है वांट, शॉर्ट फॉर्म में वांट, इसके बॉयज वांट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock। तीसरा वाक्य, पूनम 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी, तो अपन को पहले बनाना है पूनम 1 घंटे से चाय बना रही होगी। पूनम विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 hour। बाकी के 11 टेंसों की तरह ही अगर वाक्य के बीच में कौन, कब, कहाँ, कैसे का प्रयोग हो तो सबसे पहले WH का प्रयोग करना है। और यदि वाक्य के बीच में कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे नहीं हो तो अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो अपन को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को शुरू करना है। और सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यदि है तो अपन को सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। बाकी का स्टेटमेंट समान है, लेकिन WH और उस शेल विल में ये यस नो टाइप होने पर शेल या विल में से प्रयोग करते हैं, और WH फैमिली में से कोई होने पर सबसे पहले WH से होते हैं। क्या वह सुबह से घूम रही होगी, तो सबसे पहले क्या, इसलिए ये यस नो टाइप के वाक्य है, इसलिए विल, सबसे पहले विल का प्रयोग किया गया है। विल शी हैव बीन वॉकिंग, विल शी हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, विल शी हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह 2 दिन से क्यों रो रही होगी, तो इसमें वाक्य के बीच में क्यों रीजन या कारण पूछा गया है, ये WH फैमिली के अंतर्गत आता है ये वाक्य, इसलिए सबसे पहले वाई का प्रयोग किया गया है। वाई विल ही, वह 2 दिन से, तो वाई विल शी, वाई विल शी हैव बीन वीपिंग फॉर 2 days। ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। Why will she have been weeping for 2 days?
अंतिम वाक्य है तुम्हारे पिताजी कब से टीवी नहीं देख रहे होंगे। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। ब्रैकेट में नोट लिखा हुआ ना, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तुम्हारे पिताजी कब से टीवी नहीं देख